हेलो मॉर्टल्स। 2023 में मोटरोला ने अपने फर्स्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन मोटरोला एज 40 प्रो को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है और मैं आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्द इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, सारे स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूं और एंड में इसके एक्सपेक्टेड इंडियन लॉन्च डेट और प्राइसिंग भी बताऊंगा। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके 1000 कंप्लीट करवा दो। तो ये है मोटो एज 40 प्रो का बॉक्स मैट ब्लैक कलर में। बॉक्स ओपन करने के बाद ऊपर ही हमारे को स्मार्टफोन रखा हुआ मिल जाता है। उसके नीचे वाले सेगमेंट में है यूजर मैनुअल, सिम इजेक्टर पिन एंड क्विक स्टार्टअप गाइड और साथ में एक ट्रांसपेरेंट हार्ड प्लास्टिक केस भी, विच इज गुड। सबसे निचले सेगमेंट में मिलता है डेटा केबल टाइप C to C वाला और एक 125 वॉट का पावर एडेप्टर। एज ऑलवेज सबसे पहले डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। फ्रंट में सेंटर पंच होल क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलता है, मतलब कि जो डिस्प्ले है वो चारों साइड से कर्व्ड है, जो कि इसे थोड़ा सा डिफरेंट लुक देता है अदर स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में। मेटालिक साइड फ्रेम्स मिलती है। बैक पैनल मैट फिनिश के साथ आता है विद ग्लिटरी इफेक्ट। वैसे इस फोन में दो कलर्स का ऑप्शन मिलता है, दैट इज इंटरस्टेलर ब्लैक एंड लूनार ब्लू। फ्रंट एंड बैक साइड दोनों पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन है एंड IP68 रेटिंग भी है, मतलब कि स्मार्टफोन वाटर एंड डस्ट प्रूफ है। डिजाइन एक सब्जेक्टिव चीज है, तो वो आप लोग देख लो आपको कैसा लगा। बाकी बिल्ड क्वालिटी एकदम सॉलिड है। इसमें आपको 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस POLED ऑल 4 साइड्स कर्व डिस्प्ले मिलती है विथ 165 हर्ट्ज सुपर हाई रिफ्रेश रेट एंड 360 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट। 165 हर्ट्ज गेमिंग के लिए बेस्ट है और ये 10 बिट का पैनल है, तो कलर्स वगैरह काफी अच्छे शो करता है। 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस के मामले में भी कोई इशू नहीं आएगा और डॉल्बी विजन HDR10+ सर्टिफिकेशन एंड DCI P3 कलर गैमेट सपोर्ट भी मिल जाता है। सो ओवरऑल डिस्प्ले स्मूथ, क्रिस्प एंड ब्राइट। डिस्प्ले तो अच्छा है ही, बट इसका ऑडियो भी काफी जबरदस्त है, क्योंकि इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं जो कि काफी लाउड एंड क्लियर है एंड डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाता है। सो ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका इस फोन के साथ अच्छा रहेगा। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मोटो एज 40 प्रो क्वालकॉम के फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ में आता है, पेयर्ड विद एड्रीनो 740 GPU। ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। 3.19 GHz की मैक्स क्लॉक स्पीड मिलती है एंड 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होने की वजह से काफी पावर एफिशिएंट भी है। साथ ही फोन में आपको LPDDR5X टाइप रैम एंड UFS 4.0 टाइप स्टोरेज मिलता है। 12,80,000 के अराउंड इसका AnTuTu बेंचमार्क स्कोर आता है। इस प्रोसेसर के साथ आपके नॉर्मल टास्क बटरी स्मूथ होंगे, ग्राफिक ओरिएंटेड वर्क भी इजीली कर पाओगे एंड सभी गेम्स को हाईएस्ट सेटिंग्स पे एंजॉय कर सकते हो, वो भी बिना किसी लैग या प्रॉब्लम के। और अगर आपको इंटेंस गेमिंग करना है तो आप वो भी कर सकते हो। मोटो एज 40 प्रो MyUX UI के साथ आएगा बेस्ड ऑन Android 13 और आपको तो पता ही होगा कि मोटरोला का UI क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है, बट अब मोटरोला भी थोड़े बहुत ब्लोटवेयर्स और ऐप रिकमेंडेशंस देने लगे हैं। इसमें आपको हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी थिंगशील्ड भी मिलेगा एंड मोटरोला के बाकी जो फीचर्स है, जैसे कि मोटो गेस्चर्स, गेम टाइम मोड, रेडी फॉर फीचर, जिससे कि आप स्मार्टफोन को किसी भी कंपैटिबल टीवी एंड PC के साथ मिरर करके गेम्स प्ले कर सकते हो, वीडियो चैट कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो एंड फोन को एज ए कंट्रोलर भी यूज कर पाओगे। इस डिवाइस में आपको 3 इयर्स का OS अपडेट एंड 4 इयर्स तक सिक्योरिटी पैचेस भी मिलेगा एंड लेट्स होप कि मोटरोला ये अपडेट्स टाइम पे दे दे। नाउ कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, तो ट्रिपल रेड कैमरा सेटअप मिलता है 50 मेगापिक्सल्स प्लस 50 मेगापिक्सल्स प्लस 12 मेगापिक्सल्स का। तो इस बार कोई 200 मेगापिक्सल्स और 1 इंच सेंसर नहीं मिलेगा मोटो S30 अल्ट्रा की तरह। 50 मेगापिक्सल्स का वाइड एंगल लेंस है जिसमें ओमनी विजन का सेंसर यूज किया गया है एंड ये OIS सपोर्ट करता है। सेकेंडरी 50 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस विच डबल अप एज अ मैक्रो शूटर एंड इसमें सैमसंग का JN1 सेंसर यूज करा गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12 मेगापिक्सल्स का 2x टेलीफोटो लेंस विच इज सोनी IMX663 सेंसर। फ्रंट में 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है एंड अगेन ओमनी विजन सेंसर यूज करा गया है। सो फोटोज अच्छे कैप्चर करता है, बट जिस प्राइस पे ये स्मार्टफोन आता है उस प्राइस पे और भी बेटर कैमरा वाले स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं मार्केट में, तो प्राइस के अकॉर्डिंग इसके कैमरा परफॉर्मेंस को डिसेंट बोल सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग में प्राइमरी सेंसर सपोर्ट करता है मैक्स 8K at 30 FPS और 4K at 60 FPS पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो भी 4K at 60 FPS को सपोर्ट करते हैं एंड फ्रंट में भी आपको 4K at 60 FPS तक रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। Moto Edge 40 Pro packs a 4600 mAh battery, comes with 125 watt fast charging, 15 watt wireless charging and 5 watt reverse wireless charging support.
125 वॉट पावर अडेप्टर बॉक्स में इंक्लूडेड आता है एंड कंपनी क्लेम करती है कि ये डिवाइस को सिर्फ 23 मिनट्स में 100% चार्ज कर देगा। बैटरी कैपेसिटी डिसेंट है बट चार्जिंग स्पीड बहुत ही अच्छा है एंड वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक मिल जाता है। इंपॉर्टेंट सभी सेंसर्स मिल जाएंगे। मोटरोला का फोन है तो मोस्ट प्रोबेबली सारे 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलेगा। वाईफाई 6E है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है एंड NFC का सपोर्ट भी मिल जाएगा। 3.5mm जैक एंड FM रेडियो का सपोर्ट नहीं है। ग्लोबली मोटो एज 40 प्रो का 12GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट 899.99 यूरोज में लॉन्च हुआ है, जो कि अराउंड 81,200 रुपीज होते हैं, जो कि काफी ओवर प्राइस है इस स्मार्टफोन के लिए। बट डोंट वरी, इंडिया में ये स्मार्टफोन इस प्राइस पे नहीं आएगा। मोटो एज 40 प्रो रिब्रांडेड वर्जन है मोटो X40 का, जो कि चाइना में 3399 चाइनीज युआन में लॉन्च हुआ है, जो कि अप्रॉक्स 40,100 इंडियन रुपीज होते हैं। इंडिया में इसके बेस वेरिएंट की एक्सपेक्टेड प्राइस 45 to 50,000 रुपीज है एंड लॉन्च की बात करें तो अभी कंफर्म डेट अनाउंस नहीं किया गया है, बट एक्सपेक्टेड है कि जून में ये स्मार्टफोन इंडिया में आ जाएगा। तो आपको ये मोटो H40 Pro कैसा लगा एंड आपके अकॉर्डिंग इसे किस प्राइस पे लॉन्च होना चाहिए, कमेंट्स में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।